इस जगह का नाम है भांडेरवन, जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो ठाकुर जी के हाथ में बंसी मिलेगी या लड्डू मिलेगा, लेकिन आज आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे कन्हैया जी। पूरे ब्रज में क्या, पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। राधा रानी बड़ी थी और कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और मेरा मनोरथ है कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए। तो सब बोलेंगे राधा रानी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। पिता और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान लिया है और ब्रह्मा जी ने ही शादी कराई है। दूसरी लीला है, सामने कुआं है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था, वेणुकूप। बक्षासुर नाम का राक्षस था, तो भगवान गाय चरा रहे थे, तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में आके मिल गया और गायों को मारने लगा। तो ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। तो आप जैसे ग्वालवाल सभी साथ में थे ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी से बोले तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, आपने तो गाय के बछड़े को मार दिया। ठाकुर जी बोले मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है, राक्षस था कि था तो गाय के रूप में, कि अब क्या करना चाहिए जिससे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी, कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ, तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जी बोले बहुत समय लगेगा, सारे तीर्थों में स्नान करने जाऊंगा। आपने विश्वास किया नहीं किया मैंने स्नान किया है कि क्या नहीं किया? इससे अच्छा तुम्हारे सामने कुआं प्रकट करता हूँ। तो पहले यमुना जी बहती थी, यहाँ यमुना जी के किनारे भगवान ने बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए, भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज्यादा दोषी आप हैं। क्यों? कि मैंने गौ हत्या की और आपने देखी नहीं थी क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज्यादा होता है। ग्वालवाल बोले ठाकुर जी अब हमें क्या करना चाहिए? कि अब जो मैंने स्नान किया है उसका पानी फैल रहा है, उसमें तुम स्नान करो। तो ठाकुर जी ने जो स्नान किया था उसका पानी फैल रहा था, उनमें ग्वालवालों ने स्नान किया था। उन कुंडियों में आज वही माताएं स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं, उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। सोमवार की अमावस को इस कुएं में दूध की धार निकलती है, पानी का कलर बदल जाता है। मेला लगता है, उस दिन भारी भीड़ होती है यहाँ। तीसरी लीला है कि यहाँ ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से मांग के छाछ पिया है, मधुकरी, और उसके बदले में जो भी बनती है गौ सेवा करती है। यहाँ गौ सेवा देने से, गौदान देने से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। चौथी लीला है कि यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी की शादी में थे। यहाँ तो आज राधा रानी की कृपा हुई है, इन भैया को माध्यम बनाया है, तो 5000 वर्ष के बाद आप भांडेरवन में दर्शन करने के लिए आए। 10 बार वृंदावन आओगे तब एक बार भांडेरवन आने का मौका मिलता है। ये वो स्थान है, ये ठाकुर जी की निज निकुंज लीला स्थली है। यहाँ हर किसी का प्रवेश नहीं होता, ये गुप्त वृंदावन है। बोली राधा रानी की जय। यहाँ राधा रानी का कन्यादान ब्रह्मा जी ने किया था। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार चढ़ाया जाता है। आज आप सबको मौका मिला है, तो अगर भक्त इच्छुक है तो राधा रानी की श्रृंगार सेवा 100 रुपए की है, साड़ी सेवा 251 रुपए की है, भोग सेवा 500 रुपए की है। अगर भक्त कराना चाहते हैं तो अपने नाम से राधा रानी के चरणों में सेवा स्वीकार कराते हैं और कन्यादान करके परिक्रमा करके नीचे छाछ प्रसादी माता जी से लें और जो भी बने गौ सेवा करें। बोले हरि।